हेलो व्यूअर्स, स्वागत है हमारे चैनल मेड फार्मा ज्ञान में। आज मैं बात करूंगा लोडोज 2.5 mg टैबलेट के बारे में। तो जो लोडोज 2.5 mg टैबलेट है, ये आपकी मर्क कंपनी द्वारा बनाई गई है। इसके कंपोजिशन जो है, मतलब इसमें जो सॉल्ट प्रेजेंट है वो है आपके बिसोप्रोलोल और हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड। जहां बिसोप्रोलोल इसमें 2.5 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, वहीं पे जो हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड है उसकी स्ट्रेंथ है 6.25 mg। चलिए जानते हैं लोडोज 2.5 mg टैबलेट के बारे में। तो सबसे पहले लोडोज 2.5 mg टैबलेट है, दो दवाओं को बनाकर आपकी एक दवाई तैयार की गई है, जिसका इस्तेमाल हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किया जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि जिन पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर हाई रहता है और वो एक किसी दवाई से कंट्रोल में नहीं होता, तो उस पेशेंट को कहते हैं ये वाली दवाई देते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब कोई एक दवा प्रभावी नहीं होती है, तो उस स्थिति में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में ये दवाई बहुत ज़्यादा मदद करती है, क्योंकि इसमें दो सॉल्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बिसोप्रोलोल और हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड। लोडोज 2.5 mg ना सिर्फ ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, बल्कि फ्यूचर में होने वाले किसी तरह के हार्ट अटैक या स्ट्रोक की पॉसिबिलिटीज, मतलब संभावनाओं को भी कम करने में मदद करता है। लोडोज 2.5 mg टैबलेट को भोजन के साथ या फिर आप बिना खाने के या खाली पेट भी ले सकते हैं, बट मैं प्रिफर करूंगा इसे कि रात में ना ले, मॉर्निंग में ले ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि रात में बार बार पेशाब करने से बचने के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट के साथ या खाना खाने के साथ ले लें। हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि डॉक्टर इसे जब तक लेने की आपको सलाह देते हैं या जब तक आपको ये दवाई प्रिस्क्राइब की जाती है, तब तक तो इसे ज़रूर लें। भले ही आपको लगे कि अब आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, तो भी आपने इस दवा को अपने आप से बंद नहीं करना है, क्योंकि जो आपका हाई ब्लड प्रेशर होता है उसका कोई सिम्टम्स नहीं होते, कोई लक्षण नहीं होते। अगर आप इसे लेना बंद कर देते हैं तो हो सकता है आपकी स्थिति और बिगड़ जाए। इसके साथ अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज रखें, अपना जो प्रॉपर डाइट लेते रहें, तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो जो लोडोज टैबलेट है वो आपका हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर में यूज़ करी जाती है। अब देखते हैं व्यूवर्स की लोडोज टैबलेट आपको फ़ायदा किस प्रकार पहुंचाती है। तो जो लोडोज 2.5 mg टैबलेट है, ये आपके जो हार्ट है और आपके रक्त वाहिकाएँ हैं, मतलब ब्लड वेसल्स हैं, ये क्या करेगी, उस पर कुछ जो केमिकल्स होते हैं उन पर अपना असर डालती है और क्या करती है, उन केमिकल्स को रोक देती है, ताकि आपकी जो हृदय दर की जो होती है, मतलब आपका हार्ट रेट होता है, उसको ये स्लो कर देती है और आपके हार्ट की जो पावर होती है ब्लड सप्लाई करने की, उसकी ताकत को कम करके उसके धड़कने में मदद करता है। इसके अलावा क्या करेगा, आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है, मतलब एक्स्ट्रा पानी है, उसकी जो मात्रा है उसको भी ये ख़त्म करता है। और कैसे ख़त्म करेगा कि आपकी जो यूरिनेशन का जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब आपके पेशाब करने की जो दर होगी, ये उसको बढ़ा देगा, जिसके कारण आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और आप भविष्य में यानी फ्यूचर में आपको कभी स्ट्रोक, हार्ट अटैक या हार्ट रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर जो होने वाला होगा वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इस दवा को असरदार होने के लिए, मतलब इसकी इफेक्टिवनेस पूरी देखने के लिए, आपको इस दवा को रेगुलर इंटरवल से लेना चाहिए। इसलिए आप इसे लेते रहें, चाहे आपको बेहतर महसूस हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। आपको अपने डॉक्टर से बात किए बिना इसे बंद बिल्कुल नहीं करना। अब चलिए देखते हैं कि लोडोज टैबलेट काम कैसे करती है, मतलब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लोडोज 2.5 mg टैबलेट है, ये आपकी ब्लड प्रेशर कम करने वाली दो दवाइयों के कॉम्बिनेशन से बना है, जिसमें आपका बिसोप्रोलोल और हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड है। जहां बिसोप्रोलोल एक बीटा ब्लॉकर है, जो कि आपके पूरे शरीर में ब्लड पंप करने की जो आपकी कैपेसिटी होती है उसमें सुधार ला देता है, खासकर आपके हार्ट पर काम करके। वहीं हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड जो है, ये एक आपका डायूरेटिक, मतलब मूत्रवर्धक है, जो शरीर से आपके एक्स्ट्रा फ्लूइड या एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकाल देता है पेशाब के थ्रू और आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। फिर जैसे जैसे आप ये दवाई लेना आप रेगुलर करते हो, तो क्या करेगी, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको रिलैक्स कर देती है और आपका जो ब्लड फ्लो है तो उसको भी बढ़ा देती है। अब जानते हैं लोडोज टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इस दवा से होने वाले जो ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो आपको डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जब जब इस दवाई को रेगुलर लेंगे, धीरे धीरे साइड इफ़ेक्ट चले जाएंगे।
और दोस्तों सही बताऊं तो जितनी भी आपकी हाइपरटेंशन की दवाई है, इसमें से जो ज़्यादातर साइड इफेक्ट है वो शुरुआती दौर में ही होते हैं। जब आप एक बार इन्हें लेना शुरू कर देते हैं या आप इन दवाई को रेगुलर लेना शुरू करते हैं, तो ये सिम्टम्स या सॉरी ये साइड इफ़ेक्ट आपके धीरे धीरे चले जाते हैं। तो लो डोज के लेने के बाद जो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं अक्सर, वो है आपकी मिचली आ जाती है, कब्ज़ की मतलब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, थकान हो जाती है मतलब फटीगनेस, टायर्डनेस हो जाती है, सिर दर्द की दिक्कत भी काफ़ी देखने को मिलती है कि आपके हमेशा हेडेक रहता हो, डायरिया, लूज मोशन कई बार पेशेंट्स को हो जाते हैं, कई बार वाटरी भी हो जाते हैं, कई बार नॉर्मल डायरिया भी होता है। इनके अलावा इसे लेने के बाद कई बार पेशेंट्स को चक्कर आ जाते हैं, हाथ पैर कई बार ठंडे भी पड़ जाते हैं, आपकी जो हार्ट रेट है वो काफ़ी स्लो हो जाएगी, तो आपको कई बार क्या होगा, बेचैनी सी लगनी शुरू या आप रेस्टलेस फील करना शुरू कर देते हैं। यही नहीं, इसे लेने के बाद आपके ब्लड में मतलब खून में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जो हो सकता है आपके हाथों पैरों में दर्द हो। खून में ब्लड पोटेशियम का लेवल भी घट जाता है, तो जैसे आपको मैंने बताया पोटेशियम आपके हार्ट बीट के लिए अच्छा, तो उसका लेवल कई बार घट जाता है, तो उसमें भी आप चीज़ को क्या करना है कि अपना ब्लड टेस्ट वगैरह रेगुलर कराना चाहिए। ग्लूकोज इंटॉलरेंस की दिक्कत आ जाती है, रक्त के जो आपके ब्लड के लिपिड लेवल है उसमें भी काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, हो सकता है आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए या हो सकता है आपका कोलेस्ट्रॉल घट भी जाए। ओके, और ब्लड में मैग्नीशियम का लेवल घट जाता है, और यहाँ तक कि कैल्शियम का लेवल भी कई बार इसमें बढ़ जाता है। तो जहाँ मैंने आपको बताया मैग्नीशियम लेवल घटता है और कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। इसलिए मेरी माने तो जब आप ये दवाई लेना शुरू करें ना शुरुआत में, तो हो सके तो अपना 20 दिन या 25 दिन बाद अपना ब्लड टेस्ट जरूर कराएं। अब बात करेंगे लो डोज टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करें। तो इस दवा की खुराक जो है आपको डॉक्टर के अनुसार लेनी है। ओके, और इसे जब भी खाएं इसे साबुत ही निगलना है, ना तो उसे चबाना है, ना कुचलना है, ना तोड़ के तो इन टैबलेटों को लिया नहीं जाता, आपको सबूत ही पानी के साथ निगलनी होगी। और हमेशा इस टैबलेट को खाने के साथ या खाली पेट ले सकते हैं, तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। बेटर होगा कि आप इसे मॉर्निंग में लें, नाइट में ना लें, वरना आपको बार बार पेशाब आएगा और आपको हो सकता है नींद खराब हो जाए। और एक चीज़ कि इसे हमेशा एक ही टाइम पे लेनी है, जैसे कि मैं हर बार आपको हर दवाई के साथ, स्पेशली जो आपकी शुगर की और आपकी हाइपरटेंशन की दवाई है उनके रिगार्डिंग मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब भी ये दवाइयाँ लें तो एक प्रॉपर टाइम पे ही लें। अब मैं कुछ आपको फार्मासिस्ट टिप्स भी बताऊंगा जो कि आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लो डोज 2.5 mg टैबलेट लें, तो अगर आप इस शराब का सेवन कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो लो डोज 2.5 टैबलेट को बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि अगर इसे आप शराब के साथ लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है। प्रेगनेंसी की बात करें तो मैं बोलूँगा कि आपको लो डोज 2 टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा अनसेफ है, आपके हो सकता है कि होने वाले शिशु पर इसका हानिकारक प्रभाव पड़े। ब्रेस्ट फीडिंग के केस में अभी तक कोई ऐसा डाटा मिला नहीं है कि जो हम बोल सके कि इसकी कुछ दवाई की दूध के जरिए बच्चे में जाए और कोई नुकसान पहुंचाए। तो मेरे हिसाब से आपको डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए, या फिर हो सके तो एक बार ज़रूर डॉक्टर को अपने कंसल्ट करें कि हाँ आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं कि नहीं करा रही हैं, या बच्चे का दूध भी आप उस दौरान बंद करवा सकती हैं। ड्राइविंग के बारे में बात करूं तो इस दवाई से अभी तक ऐसा कुछ खास निकल के नहीं आया, कि ट्रायल में कोई ऐसा नहीं आया कि हाँ गाड़ी चलाते हुए कोई दिक्कत आपको हो जाए। हाँ ये ज़रूर पॉसिबिलिटी है कि शुरुआती दौर में जब आप ये मेडिसिन लेंगे तो होता क्या है कि इससे थोड़ा आपका बीपी अप डाउन या कह लो कुछ फ्लक्चुएशन आ सकती हैं, जिसके कारण हो सके आपको चक्कर आए या आपको ज़्यादा थकान लगे। तो बेटर होगा कि शुरुआती दिनों में आप ड्राइविंग ना करें इसे लेने के बाद, तो बढ़िया रहेगा। बात करें किडनी पेशेंट्स के लिए, तो किडनी की बीमारियों में जो आपके पेशेंट्स होते हैं उनको लो डोज 2.5 टैबलेट का इस्तेमाल बहुत ही सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। तो आपको हमेशा अपने डॉक्टर को बताना चाहिए अगर आपको किसी तरह का किडनी डिसऑर्डर है, क्योंकि इसकी जो टैबलेट की खुराक है ना उसमें हमेशा चेंजेस लाने पड़ते हैं किडनी पेशेंट्स के लिए। तो डोज एडजस्टमेंट के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर ब्लड प्रेशर मॉनिटराइज करना पड़ेगा, मतलब आपको हमेशा आपका ब्लड प्रेशर हर वक्त देखना पड़ता है इस दवाई को लेने के बाद, खासकर उनके लिए जो इनको किडनी डिसऑर्डर है। लीवर के जो पेशेंट्स हैं उनकी बात करें अगर, तो हम उन पेशेंट्स को लो डोज 2.5 टैबलेट का इस्तेमाल भी सेफली करना चाहिए, पर आपको डॉक्टर को बताकर कि आपको क्या बीमारी है। तो ये डॉक्टर आपका देख के कि आपको किस लेवल का आपका डिसऑर्डर है लीवर का या किस तरह की लीवर प्रॉब्लम है, तो वो आपको इस बारे में दवाई की डोज अच्छे से प्रिस्क्राइब कर देगा। यदि आप लो डोज 2.5 mg टैबलेट ओके अपने तय टाइम पीरियड पे लेना भूल जाएं, तो
तो आपको जितनी जल्दी हो सके उस दिन ले लेनी है। हालांकि अगर आपका टाइम अगली खुराक का हो गया कि नेक्स्ट डे हो गया, तो आप बेटर है इस दवाई को छोड़ दें और अपनी नेक्स्ट डोज उसी टाइम पे लें, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। व्यूवर्स, लोडोज 2.5 mg टैबलेट का जो आपको इस्तेमाल है वो एकदम से बंद नहीं करना है कि आपको लगे आज से हो गया, आपने सडनली एकदम कह दिया जी आज से मैं लेने की नहीं है टैबलेट, तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इससे आपका ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाएगा और इससे दिल के दौरे की मतलब हार्ट अटैक या फिर हो सकता है स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। कई बार इसे लेने के बाद चक्कर भी आ सकते हैं, तो यदि आपके साथ ऐसा होता है तो हमेशा कहीं भी बैठने या लेटने के बाद धीरे धीरे उठें। ये नहीं कि एक झटके में ही आप उठ के बैठ जाओ या एक झटके में उठ के आप खड़े हो जाओ, तो ये नहीं करना है। और व्यूवर्स, यदि आपको डायबिटीज़ है या आपका पेशेंट जो है वो डायबिटिक भी है, तो आपको क्या करना है, अपना ब्लड शुगर लेवल हमेशा चेक करना है, क्योंकि कई बार क्या करता है ये कम ब्लड शुगर के लक्षणों को छिपा देता है, मतलब उन्हें मास्क आउट कर देता है या कहते हैं हाइड आउट कर देता है, तो आपको पता ही नहीं चलता कि हाँ आपका ब्लड शुगर कितना हो रहा है या कि नहीं। तो बेटर होगा आप अपना ब्लड शुगर लेवल हमेशा टाइम टू टाइम चेक करें। और अगर इसे लेने के बाद बहुत ज़्यादा प्यास लगे या हो सकता है मांसपेशियों में मसल्स में आपको वीकनेस सी लगे या आपका मुंह बहुत ज़्यादा सूखने लगे, तो बेटर होगा अपने डॉक्टर को एक बार ज़रूर इस बारे में बताएं, हो सकता है आपकी डोज कम या ज़्यादा करनी पड़े। बात करें इसकी सब्स्टिट्यूट की, तो एक इसका कोरोना रेमेडीज़ का आपका 220H2.5 नाम से भी एक दवाई आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रभावी है। इस दवाई के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ 220 के बारे में, क्योंकि ये दवाई लोडोज टैबलेट से एटलीस्ट 43% सस्ती है, मतलब लगभग 45% तक आप मान लो ये सस्ती गोली है। लोडोज का आपकी कीमत ज़्यादा है, उससे ये ज़्यादा सस्ती है। जो 220H की टैबलेट की आपकी जो कॉस्टिंग पड़ती है पर टैबलेट, वो 5.2 मतलब 5 रुपये 20 पैसे के हिसाब से एक गोली की टैबलेट पर का प्राइस है। वहीं लोडोज टैबलेट की जो गोली की रेट होते हैं वो मेरे ख्याल से, अगर मैं बोलूँ तो मेरे ख्याल से 10 रुपये एक गोली की कीमत है। तो आपको देखना पड़ेगा कि हाँ कौन सी दवाई आपको बेटर, दोनों ही अच्छी कंपनी की दवाई है और मैं बोलूँगा कि आप कोई सी भी एक ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आज की आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।